ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार बंधुओं। जीवन में अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे शास्त्रों ने पुरुषार्थ चतुष्टय का निरूपण किया है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें धर्म के बाद अर्थ का स्थान है। धर्म का सर्वप्रथम स्थान इसलिए है कि धर्म के द्वारा नियंत्रित होकर के व्यक्ति यदि प्रत्येक कार्य संपादित करता है तो वह कार्य शास्त्रोचित माना जाता है और ईश्वर को प्रिय होने के कारण वह कार्य पूर्ण भी होता है। इसलिए चाहे वह अर्थ साधना हो, काम साधना हो तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपाय हो, सब कुछ धर्म के मार्ग से धर्मानुसार धर्मानुरूप होना चाहिए। जैसे हम अर्थ की साधना में यदि प्रवृत्त हों तो हमारा अर्थ संचय धर्म नियंत्रित होना चाहिए। धर्म के नियंत्रण में रह करके अगर हम अर्थ साधना करते हैं तो वह सर्वोपरि है। मनुष्य के जीवन में अर्थ का महत्व इसलिए है कि प्रत्येक कार्य अर्थ के द्वारा ही संपन्न होता है। भौतिक जगत में आकर व्यक्ति यदि भौतिक सामग्रियों को प्राप्त करना चाहे तो अर्थाभाव में वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसके जीवन यापन की जो प्रक्रिया है वह अवरुद्ध हो जाती है। अब अगर धर्म का महत्व अधिक है और धर्मानुरूप हम अर्थ साधन करना चाहते हैं तो हम ऐसा क्या उपाय करें जिसके माध्यम से हमें अर्थ की प्राप्ति हो। हमें चाहिए कि ईश्वर की आराधना हम सदैव करें। ईश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति के मार्ग में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वही इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उसे परब्रह्म प्रत्येक चैतन्य अभिन्न पर ब्रह्म कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो आज मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि किसी भाई किसी बहन के अर्थ साधना में अर्थात अर्थोत्पादन में किसी प्रकार की रुकावट आ रही हो तो हम उन्हें कैसे दूर करें। कुछ उपाय शास्त्रों में बताया गया है जिसका मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे यदि आप अपने अर्थ में धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रत्येक जो 27 नक्षत्र हैं उनमें एक नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं नक्षत्र राज भी। वह है पुख्य नक्षत्र। पुख्य नक्षत्र में विधि विधान से प्राप्त की हुई शंख पुष्पी एक प्रकार का पौधा है। छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां होती हैं और श्वेत रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं। तो विधि विधान से प्राप्त की हुई शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में रखकर एवं धूप दीप नैवेद्य आदि से पंचोपचार पूजन करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्रद्धा भाव से उसे अपने तिजोरी में रखें। उस तिजोरी में जिसमें आप रुपया पैसा अपना धन रखते हैं उसमें रखें। ऐसा करने से आपको धन पे किसी प्रकार का अभाव महसूस नहीं होगा, धन की वृद्धि होती रहे। ये विधि विधान से शंख पुष्पी प्राप्त करने का विधि क्या है? जहाँ शंख पुष्पी का पौधा हो वहाँ जाकर के एक दिन पूर्व अर्थात जिस दिन पुख्य नक्षत्र है उसके एक दिन पूर्व जाकर सायंकाल उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद प्रार्थना करें, हे औषधिराज, मैं आपको अपने अर्थ की समृद्धि के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ।
मैं आपकी जड़ को प्राप्त करने के लिए कल प्रातः काल आऊँगा, इसके लिए मुझे अनुज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और दूसरे दिन जाकर पूजन करके उसमें पानी जड़ में चढ़ावें और धीरे धीरे उसे खोद करके जड़ प्राप्त करें। यह विधान है शंख पुष्पी की जड़ को प्राप्त करने के लिए। अब यदि धन में हानि हो रही हो, अर्थात अर्थोपार्जन के लिए जो आप कार्य करते हैं उससे आपको अर्थ अर्थात पैसा तो मिल रहा, किंतु उसमें हानि होती है, हानि हो जा रही है, किसी प्रकार से रुकावट आ रही है, या आप पैसा संग्रह नहीं कर पा रहे, एक तरफ पैसा आता है दूसरे तरफ से किसी न किसी माध्यम से निकल जाता है, तो उसके लिए क्या करें? अगर अधिक अचानक धन हानि होने लगे घर में, या घर की मूल्यवान वस्तुएं खराब हो रही हों, तो ऐसे समय में ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित किए हुए 11 अभिमंत्रित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय का एक माला जप करें, उससे अभिमंत्रित करें। वह किसे अभिमंत्रित करें? गोमती चक्रों को। 11 गोमती चक्र आप खरीद कर ले आवें और उसको ओम नमः शिवाय पंचाक्षर शिव मंत्र से अभिमंत्रित करें और उसको मुख्य द्वार पर रख दें। आपके घर का जो मुख्य द्वार है उस पर रख दें। जब भोजन बनने के बाद अग्नि बंद करने का समय आ जाए, अग्नि को निर्वापित करने अर्थात चूल्हे को बंद करने का समय आ जाए, तो उस पर एक कंडा, गोबर का जो कंडा होता है, गाय का गोबर का कंडा हो तो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो एक गोबर का कंडा जलाकर उसकी राख बना लीजिए और अगले दिन उस राख को पानी में मिलाकर सारे घर में पोंछा लगा दीजिए। गोमती चक्र को दक्षिण दिशा में ले जाकर फेंक दीजिए, आपको धनहानि से मुक्ति मिल जाएगी। 11 गोमती चक्र आपको ले आना है, ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित करना है, उसे अपने घर के द्वार पर रखना है, फिर एक कंडे को जलाकर उसकी राख बनानी है। राख बना करके उसको घोल करके घर के सभी कमरों में उसे छिड़क देना है, या फिर पोंछा लगा दीजिए जमीन पर और गोमती चक्र को उठा करके दक्षिण दिशा में फेंक आइए। धनहानि से मुक्ति मिल जाएगी। आर्थिक संकट के निवारण के लिए और भी कुछ उपाय हैं जिनसे मैं आपसे निवेदित करता हूं। प्रत्येक गुरुवार को अपने स्नान के पानी में 1 चम्मच हल्दी अवश्य मिलाएं। 1 चम्मच हल्दी अगर आप मिला करके फिर स्नान करते हैं तो उसका बड़ा महत्व है शास्त्रों में। गुरुवार के दिन ही सामान्य जल जो आप प्रयोग करते हैं, शुद्ध घी का दीपक तथा शनिवार को मीठा जल अर्थात जल में आप गुड़ वगैरह मिला दें, उससे वह मीठा बन जाएगा, तथा सरसों के तेल का एक दीपक यह पीपल वृक्ष को अर्पित करें। पीपल वृक्ष के पास जाएं, सरसों के तेल का दीपक आप साथ ले जाइए, मीठा जल ले जाइए और उन्हें अर्पित कीजिए, चढ़ाइए। मंगलवार को ऐसा हनुमत मंदिर जो दक्षिण मुखी हो, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाकर के 108 परिक्रमा कर दें। इसके बाद 11 बार चालीसा का पाठ और एक बार बजरंग बाण का पाठ करें, 1 बार हनुमाष्टक का पाठ करें। ध्यान दीजिएगा, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ होगा, 1 बार बजरंग बाण का पाठ आपको करना है तथा 1 बार हनुमाष्टक का पाठ आपको करना है।
ऐसा पाठ करने से आप सदैव आर्थिक संकट से मुक्त रहेंगे, किसी प्रकार की आर्थिक हानि आपको नहीं होगी। एक उपाय और आपको बताता हूं कि आप जब भी बैंक में रुपए जमा करने जाएं तो प्रयास करें कि पश्चिम मुखी होकर के ही कार्य करें, पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके ही काम करें, तथा मानसिक रूप से माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप, ओम श्रीम श्रीयै नमः या सिर्फ ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप मन में करते रहें। ऐसा करने से भी आर्थिक वृद्धि होती है, पैसे का अभाव कभी महसूस नहीं होता, जो धन आप जमा करेंगे वह वृद्धिंगत होता रहेगा। इन सामान्य उपायों का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। लगते ये सामान्य हैं, किंतु इन सामान्य उपायों का प्रयोग करने से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, ऐसा देखा गया है, ये अनुभूत सत्य है। आप जानते होंगे भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि वृक्षाणाम अश्वत्थ वृक्षोहम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष हूं। इस पीपल वृक्ष का बड़ा महत्व है। हर शनिवार को, हर रविवार को, हर शुक्रवार को यदि अर्थाकांक्षी हैं, आप अर्थ लाभ करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि प्रातः काल स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीपल वृक्ष के पास जाएं, एक घृत का दीप, शुद्ध घृत का दीप साथ ले जाएं, एक लोटे में पानी शुद्ध लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिश्रित कर दीजिए, थोड़ी सी मधु मिश्रित कर दीजिए, उसे ले जाकर वहाँ अर्पित करना है और अपने शरीर, पांव से लेकर सिर तक कच्चे सूत को नापिए, उसकी 3 आवृत्ति अर्थात उसका 3 गुना करके फेरा लगाते समय उसे पीपल वृक्ष में लपेट दीजिए। लपेटने के बाद जब फेरा समाप्त हो जाए तो पीपल वृक्ष के समक्ष खड़े होकर के भगवान वासुदेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे आर्थिक समृद्धि प्रदान कीजिए, जो घर में अर्थाभाव है या घर में जो विपत्तियां हैं उनको समाप्त कीजिए और मुझे धन धान्य से संपन्न बनाइए। इस प्रकार प्रार्थना करके वापस लौट आएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से अर्थ की समृद्धि की वृद्धि होती है और आप तथा आपका परिवार सुख समृद्धि का अनुभव करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। इतिशम्।